नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी जम्मू में है। जम्मू में 6 बजे यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाती हैं। तो उसके बाद आज का जो माहौल है, आज बड़ी खबर आई है कि जो युद्ध विराम लगा दिया गया है, सीज फायर कर दिया गया है और जिस तरीके से ये युद्ध का माहौल आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको यहीं पर रोक दिया गया है। इस बड़ी खबर के बाद यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। यहाँ पे जनता जो है वो बाहर भी आना शुरू कर दी है। यहाँ पे लोग बाहर आए हैं, घरों बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बाहर में मौजूद हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा। लोग यहाँ पे तिरंगा लेकर भी यहाँ पे खड़े हैं। ये बातचीत करूंगा जो ये भारत सरकार का जो ये फैसला है, इस फैसले के बारे में यहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, क्या कहना चाहोगे? देश को बहुत उम्मीद था, देश चाहती थी कि इस बार मौका था, दस्तूर था, पाकिस्तान को निस्तनाबूद करते, कई टुकड़े में बांट देते, लेकिन ये जो फैसला है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, जो लड़ाई तो हल नहीं है किसी देश का, इससे तो हमें बड़ा नुकसान था। जैसे आप देख लो, पुंछ में रजौरी और जम्मू सांबा, यहाँ पे हमारा लोकल बड़ा नुकसान हुआ है। और हम चाहते थे कि इनसे जंग से नहीं, सिर्फ जो हमने जो ट्रीटी जो पानी पुनी रोका है, इससे थोड़ा इनको ये बताओ, क्या लग रहा है कि किसी के मौत का बदला पानी रोकने से होता है? अगर इतने लोग मरे हैं, 26 लोग पहलगाम में मरे, उसके बाद जो आपने पुंछ का जिक्र किया, राजौरी का जिक्र किया, वहां पर भी 15 लोग मरे, तो मौत का बदला सिर्फ पानी रोकना है? पाकिस्तान ने, अपने इंडिया ने बदला लिया है। आप उनसे पता कराओ कि उनकी क्या हालत हुई है। वो तो भागे, आधे तो आर्मी वाले अपना वहाँ जो मिलिट्री है उनकी वो भागी छोड़ के। वो तो ये बात तो है नहीं कि हमने प्यार जो जहाँ फूल भेजे, जहाँ उनको हमने गुलदस्ते भेजे हैं, उनको गोले मारे हमने, अच्छी तरह तसल्ली दी है उनको। इसीलिए वो डरे हैं, इसीलिए वो सीज फायर की तरफ आए हैं। वो ये बात बोलो कि हमने जो इधर कैजुअलिटी उसका हमने बदला नहीं लिया, हमने बदला ले लिया है और आने वाले टाइम में भी हम बदला लेंगे। लेकिन देश की जो भावना थी, देश को चाहिए था कि इस बार मौका भी था, दस्तूर भी था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार हवाई फायरिंग कर रहा था। आपके बगल में यहीं पर एक घर को उड़ा दिया गया, गिरा दिया गया, कितनों लोग उसमें क्षतिग्रस्त हुए, घर टूट गया। तो क्या लग रहा है, देश का जो भावना था, देश की भावना के साथ में सरकार खड़ी नहीं थी? नहीं, सरकार खड़ी थी, आम लोग भी खड़े थे, हम लोग भी इनके साथ हैं, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो करना चाहिए था वो तो उन्होंने अभी तक दिखाया नहीं, जो हमने किया वहाँ पे किसी ने नहीं दिखाया। आपका मीडिया लोगों ने भी नहीं बताया, जो इंडिया का मीडिया, हमारा मीडिया, उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि वहाँ पे कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने उनके एयर स्पेस उनके तोड़े गए हैं, कितने जहाज उनके उड़ाए हैं, वो तो हमने अभी तक देखा है। लेकिन आने वाले टाइम पे सब कुछ पता चल जाएगा कि बदला कितना बड़ा हम लोगों ने लिया है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, हमारी तरफ से तो हमारा पूरा अच्छे से समर्थन था, हमेशा शुरू से रहा और रहेगा भी आगे से। बड़ा अच्छा रहा हमारी तरफ से कि सीज फायर, देखिए एक सोल्यूशन है ना, जंग हर एक चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी चाहते थे कि अगर अच्छा हो जाता है क्या 1 to 1, बट चलो अच्छा हो गया। तो यहाँ पे एक बच्चा भी यहाँ पे सामने खड़ा है तिरंगा लेकर। क्या नाम है आपका? सक्षम। कितनी उम्र है? 15। तिरंगा लेके क्यों खड़े हो आज यहाँ पर? अपने देश के लिए। देश के लिए? तो देश के लिए जो है सेना तो खड़ी थी वहां पर, मुस्तैद थी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। तो क्या लगता है कि ये युद्ध रोक दिया गया है, रुका रहना चाहिए? अभी तो नहीं रुकना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाना चाहिए था। देखिए बच्चा बोल रहा है। कितनी उम्र है आपकी? 15। तो आपको लगता है कि सबक सिखाना चाहिए था पाकिस्तान को अभी और? ऑपरेशन दूर का थोड़ा बदला लेना चाहिए ना। अच्छा, बदला भी और लेना चाहिए था पाकिस्तान के साथ में। अभी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई थी। हाँ, अभी थोड़ा हुआ था, तब अभी और करना है। हाँ, देखिए बच्चा भी कह रहा है कि अभी इस बार जो बदला है, बदला थोड़ा और लेना चाहिए था, लेकिन इसको यहीं पर रोक दिया गया है। आपसे पूछना चाहूँ, क्या नाम है आपका? बाबूराम शर्मा। बाबूराम शर्मा जी, ये क्या हुआ? ये जो फैसला लिया गया, इसको रोक दिया गया, क्या अमेरिका के दबाव में लिया गया आपके हिसाब से? शायद उसी के हिसाब से जी, अमेरिका के दबाव में लिया गया है। तो नेचुरली मोदी पाकिस्तान डर गया और अमेरिका के कहने से वो पीछे हो गया। समझ गए आप? अच्छा। हमारा मोदी का 26 इंच का सेना उतना ही है जितना था। अच्छा जी, उतना ही है। उतना ही है। हाँ भाई साहब, मोदी जी ने डर के नहीं कॉम्प्रोमाइज किया है सर, मोदी जी ने डर के कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एक म्यूचुअल, देखिए ट्रेड भी है, व्यापार भी चल रहा है और अब हम सब जानते हैं यूएसए ने लोन भी दिया है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो उसका लोन कहाँ रहेगा? ये ट्रम्प साहब की, मेरे को लग रहा है कि कहने पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये सीज फायर जो है। अदरवाइज देखिए ना, कोई भी लड़ाई को या किसी भी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, तो ट्रम्प साहब ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया है। लेकिन लोग तो अब जिक्र कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का भी करने लगे कि इंदिरा गांधी ऐसी थी, आयरन लेडी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप बोल रहे थे कि मोदी जो है उनसे भी बड़े हैं।
लेकिन जिस तरीके से फैसला है कहीं ना कहीं लोगों में उदासी भी है कि मोदी 84 और 72 उसके वॉर के बाद आज किसी के पास चांस नहीं था। आज इतना बड़ा मेजर डिसीजन लेना और एक्ट ऑफ वॉर इंप्लीमेंट करना सर छोटी बात नहीं होती। एक वॉर का डिसीजन आज इतने सालों में क्यों नहीं लिया गया अगर देखा जाए तो। आज अगर 50 साल के बाद अगर वॉर की सिचुएशन बनी है जो मोदी जी की वजह से बनी है, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और कुछ नहीं कह सकते। ये तो उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है जो मतलब पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे राजनीति करते हैं और यहाँ पे हमें ऑपरेट करते हैं इन लोगों को जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी जो रक्षा मंत्रालय उसकी तरफ से भी एक बात की गई है। मोदी जी ने बैठक में बोला है कि अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकी हमला करता है तो उसको युद्ध की तरह लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये उनका एक लॉस्ट वार्निंग है कि अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो वी विल ट्रीट लाइक यू एक्ट ऑफ ए वॉर, हम ऐसे डील करेंगे। इसको बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले कुछ भी किसी भी समय में ये मत सोचे पाकिस्तान की कंप्रोमाइज का मतलब ये होगा कि दोबारा वो अपनी पुरानी रंगनीति हम पे आजमाएगा। तो यहाँ पे लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हो? ये मैं चाहता हूँ कि अभी युद्ध तो चलना चाहिए था, थोड़ी देर और चलना चाहिए था। ज़रा इनको पता चल जाता और कि हिंदुस्तान से आने वाले कई सालों पे पाकिस्तान हमारी तरफ देखता ना, और ना ही उधर से उग्रवादी यहाँ पे आते और हमारे यहाँ पे कैजुअल्टी करते। यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपको लगता है कि अभी थोड़ा और चलना चाहिए था और थोड़ा और सबक सिखाना चाहिए था? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था इसी तरीके का एक कोई और ऑपरेशन करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना ये एक बाप की औलाद नहीं है, ये कई बापों की औलाद है। ये इसको समझ में नहीं आता, कायर को लगातार लोगों को, जनता पे, आम जनता पर हमला करता है। तो इस नीच आदमी को, इस नीच देश को एक सबक तो बहुत तगड़ा सिखाना चाहिए था, मैसेज जाना चाहिए था। लेकिन इनको अभी तक हम लोग की पाँव पे ही लगी है, सीने पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर थोड़ा लंबा 2-3 दिन और चलता तो फिर पता चलता धुआं कहाँ से निकलता। हाँ, जल्दबाजी कर दिया। बिल्कुल। तो देखिए लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ की भावनाओं, इनकी भावनाओं को आप तक पेश करने की कोशिश भी कर रहा हूँ मैं। थोड़ा अंकल बात करिए, क्या नाम है आपका? तरसेम क्या नाम है? तरसेम गुप्ता। तरसेम गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे जो अभी इसको रोक दिया गया, सीज़फायर कर दिया गया है? इंडिया आर्मी जिंदाबाद। हाँ। इंडिया आर्मी जिंदाबाद। तो जिंदाबाद तो है, लेकिन इंडियन आर्मी जो है ना वो तो तैयार में मौजूद थे, गुस्से में थे कि हमें बस एक बार मौका और मिले तो और भी भून देंगे, लेकिन उसको रोक दिया गया। अभी रोक दिया, मोदी जी ने रोक दिया। मोदी जी रहेंगे तो सब मुमकिन है। मोदी जी रहेंगे तो सब होंगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मोदी है तो हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। उसमें दम है बंदे के अंदर, वो सब कुछ कर सकता है। तो इस बार युद्ध क्यों नहीं कर दिया? जो युद्ध किया तो है, क्या करना है, मरने पे आ गए सारे हो, क्या अब और क्या करना, माफी मांग रहे हैं और क्या। उन्होंने बोला ना शांति करने के लिए, मोदी ने नहीं बोला। गए हो तो लगातार ये हवाई हमला करते हैं, आपके बगल में घर गिरा दिया, बच गया, बाद में नहीं बचेगा। अभी सीज फायर हुआ है ना, अभी दोबारा करेगा ना, फिर बचेगा नहीं पाकिस्तान। उम्मीद है कि नहीं बचेगा? हैं? भरोसा है मोदी जी पे? मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। हिंदुस्तान जिंदा रहेगा जब मोदी है। मोदी के पास 56 इंच का सीना था, इस बार पाकिस्तान को खत्म मुमकिन है ना भाई, वही तो बोल रहा हूँ, मोदी है तो सब ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो लोगों से हम बातचीत करके इनकी भावनाओं को आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये भारत सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि इस बार जो है सीज फायर कर दिया गया है, और इसके बारे में यहाँ की जनता क्या कहना चाहेगी कि जनता का क्या मूड है। जनता इस बार जो गुस्से में दिखाई दे रही थी, सेना भी जो है हमारी गुस्से में दिखाई दे रही थी, लेकिन जो ये सीज फायर किया गया है इसके बारे में जनता क्या कहना चाहती है, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम थोड़ा जम्मू में घूम रहे, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। भाई साहब, ये जो फैसला लिया गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भैया ये हमने तो अभी सुना ही नहीं, कुछ भी तो सुना ही नहीं आपने? और भी कुछ सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, कुछ भी नहीं सुना है 15 दिनों से? 15 दिनों से कहाँ से हो गया? क्या 15 दिनों से कहाँ से हो गया? पहलगाम हमले के बाद से कुछ सुना ही नहीं आपने? पहलगाम वो ये पाकिस्तान कायराना हमला करा था उसके बारे में नहीं सुना? हाँ सुना है। सुना है आपने? हाँ अभी की खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत सरकार जो है सीज फायर कर दिया है, अब पाकिस्तान को जवाब भी देना बंद कर देगा। सीज फायर कर दिया। हाँ तो सही है कि गलत है? भारत को और जवाब देना चाहिए था, पाकिस्तान को देना चाहिए था। देना चाहिए था। हाँ मुंह तोड़ जवाब और देना चाहिए था, उसके मानना चाहिए था। हाँ घुस लेकिन के। सरकार रुक गई इस पे। हाँ ये सरकार का कसूर है। सोचा ही होगा तभी, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा तभी इतना बड़ा फैसला लिया उन्होंने भी। किसने सोचा होगा? हमारी सरकार ने, उनकी सरकार ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। इस बार सोचने का समय था कि ये कार्रवाई करने का समय था, खत्म। कार्रवाई, इतनी कार्रवाई की आप लोगों ने देखा नहीं, इतनी कार्रवाई कम की है, इतनी अच्छी कार्रवाई कर दी और क्या चाहिए। रुको बात करो। अरे भाई साहब थोड़ा बात करो, आ जाओ, एक मिनट बात कर लो। अरे जवाब तो ले लो थोड़ा मुझसे, आप बोल के भाग गए थोड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या कहना चाहोगे जो सीज फायर किया गया इसके बारे में क्या कहोगे? सीज फायर जल्दी हो गया, थोड़ा जल्दी के बाद सीज फायर थोड़ा जल्दी हो गया। जल्दी हो गया। हाँ, अभी 2-4 दिन लगने चाहिए थे
उसके बाद ही पता चलता हमें तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब 2-4 दिन और भी पाकिस्तान की रिलाई करनी चाहिए। हाँ 2-4 दिन निकलने चाहिए थे, फिर उनको पता चलता पर यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मोदी का ये फैसला कहीं ना कहीं क्या कहना चाहोगे? अभी जो फैसला ले लिया फिर सभी उसके साथ ही हैं, मगर हम चाहते थे कि 2-4 दिन अभी इनको लगते तो फिर इनको पता चल जाता था। 2-4 दिन और लगना हाँ चाहिए। हाँ 2-4 दिन तक और लगातार घुस के मारना हाँ, चाहिए था मारना पाकिस्तान चाहिए था फिर। को। तो ये फैसला तो अब ले लिया है, लेकिन क्या कहना चाहोगे, फैसला किसी के दबाव में लिया है? अब नहीं हाँ, इंडिया किसी के दबाव में कभी फैसला नहीं लेगी। ये फैसला किसी के दबाव में नहीं है। अच्छा, एक कुछ उसने समझौते की वजह से कुछ बाकी जो देश आ गए हमारे पास, पर चलो छोड़ो आप इस बात को, सीज फायर कर दो। इसलिए ये पाकिस्तान के लोग 4-5 दिन से लगातार वहाँ अमेरिका के लिए और यहाँ के लिए सभी जा रहे थे कि हमारे से जान बचाओ हमारी। अब इन्होंने अपनी जान बचाई है और घुटनों पे आ गए हैं बस। घुटनों पे आए हैं आ गए हैं, लेकिन तो हमला तो लगातार कर रहे थे। अभी कल रात में देखा कि आपके बगल में यहाँ पे आ गए तो माफी जब मांग ली है तो घुटनों पे आ गए हैं ना। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? यासीन। हाँ? यासीन। यासीन। ये जो पाकिस्तान और भारत का बीच में चल रहा था, आपने देखा था कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, भारत रोक कर भी बहुत तगड़े लेवल पे हमला कर रहा था। लेकिन आज की खबर है कि मोदी जी ने फैसला लिया है कि इसको पाकिस्तान जो है भारत से माफी मांग लिया है और उसको यहीं पर रोक दिया गया है, सीज फायर कर दिया गया है। इस फैसले क्या कहोगे? आइडिया नहीं आपने क्या अब इतना सारा पाकिस्तान, अच्छा ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को हमला करके इसको सबक सिखाना चाहिए था, नहीं चाहिए था? तो वो ही जाने। आप इसमें हो सकती है, इंटरफेयर भारत में रहते हैं वो आप। हाँ कुछ आपकी राय भारत हो के सकती है। लिए है। हाँ। तो सब पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए था इस बार। क्या खत्म करना पाकिस्तान को, मतलब समझा नहीं। पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए, जब उसने किया है तो अपने को करना चाहिए। करना चाहिए जी, लेकिन जरूर यहीं पे इसको रोक करना दिया चाहिए। गया है। अब मतलब रोक दिया गया रोक है। दिया गया है। अब कोई हमला दूसरे देश से एक दूसरे देश नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अपने लिए अच्छी बात है कि उनको मारना चाहिए अपने को, क्योंकि उन्होंने पहले गलती किया है। अगर गलती किया है तो अपने को करना चाहिए। तो भारत ने क्या उनको मारा? हाँ मारा ना, मारा ना। इतने से आप खुश हैं कि और भी चाहिए था? अब तो और तो देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि हम तो फिलहाल अभी इधर आए हैं। कहाँ से हमको जाना है बॉम्बे से। मुंबई से आए हो? हम खुद इधर फंसे हैं, क्या कैसे जाना, वो उधर से आने नहीं मिल रहा था रास्ते में। क्या बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार सबक बहुत तगड़े लेवल से सिखाना चाहिए था भारत को, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हाँ सिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। हाँ भाई साहब, क्या कहना? क्या बोलूँगा मैं, कुछ नहीं बोल सकता। आप तो कुछ बोलिए, बताइए जो सीज फायर किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उससे अच्छा ही हुआ जो हुआ, जो होना चाहिए था। इनसे तो नुकसान होता सभी का, हमारा भी होता, उनका भी होता, लेकिन उन्होंने अपनी हार मान ली, तो इससे अच्छा हुआ कि सीज फायर हो गया, तो सभी के लिए अच्छा है। लेकिन तो काम ही 1-2 दिन और लगाना चाहिए था इनको, ठिकाने लगाना चाहिए था इनको। लगाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ठिकाना लगाना चाहिए था इनको। इस बार का जवाब बहुत तगड़ी लेवल पे लेबर पे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई। कमी बहुत ज्यादा कमी रह गई है। बिल्कुल अंदर तक घुसकर इनको मारना चाहिए था, फिर इनको पता चलता। लेकिन क्या वजह है कि इस फैसले को लिया गया भारत को? क्या पता कि इनका अंदर क्या मसला था, इन्होंने क्या किया जाकर, किस वजह से हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। तो फिर वो जहाँ इलेक्शन की वजह से करवाया हुआ है, जहाँ कुछ भी कोई तो कुछ होगा ना, कुछ तो कुछ बीच में, तो इसलिए जो सीज फायर हुआ, जहाँ उन्होंने हाथ जोड़े होंगे, वो तो पहले रो रहा था, तो डर गया था। तो अमेरिका को बोला होगा, किसी और देश को बोला होगा, तो हाथ खड़े कर दिए थे इसने, तो फिर उन्होंने बीच में डालकर तो उसको बख्श दिया। अभी अच्छा, बस यही लगता है करते। आपको कि इस बार की और भी जो है और भी 2-4 दिन का समय लेना चाहिए था, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, और भी ऐसे ऑपरेशन की जरूरत थी भारत को? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जरूरत थी, 4-5 दिन की और जरूरत थी, फिर इनको पता चलता। फिर प्रेशराइज हो जाना था पूरा, फिर ऑटोमेटिक दुआ में आना था पूरी कंट्री ने। 2-4 दिन का वक्त जरूर चाहिए था, ऑटोमेटिकली मिलिटेंसी खत्म होनी थी, हिंदुस्तान का चेहरा कोई और होना था, पीओके अपने अंदर कवर होना था, सारा कुछ अपने हैंड ओवर होना था। और भी मतलब कि लग रहा है कि करना चाहिए था। करना चाहिए था। ये तो थोड़े से भी काम खत्म कर दिया इन्होंने 2 दिन में। इससे कहीं कहीं ना खुश दिखाई दे रहे हो आप मुझे। ना कुछ नहीं दिखाते, जो भी ठीक हुआ हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर थोड़ी जो और ज्यादा चाहिए थी और होना चाहिए था। हाँ। उसकी औकात दिखानी चाहिए थी पाकिस्तान की। उसको पता चला है मिट्टी में कैसे मिलते हैं। मिट्टी में कैसे मिलते हैं? हाँ, वो बताया नहीं अभी। अच्छा, वो थोड़ा सा, और ट्रम्प ने उसको थोड़ा मना कर दिया, उसका बीच में बिचौला बन मुझे गया। लगता है कि पाकिस्तान की अभी और कबर खोदनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कवर खोदनी चाहिए थी, लेकिन बख्श दिया उसको, कमी रह गई उसको। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे इस बार? सर देखिए, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने गलत किया, पहले पहलगाम में ये हमला किया था, वो सबसे बड़ी गलत किया था। उसके बाद ऑपरेशन मोदी से ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया था।
उसके बाद आपस में लड़ रहे थे, तो उनको और 2-3 दिन उनको सबक सिखाना था, उनको उनकी औकात याद दिलानी थी, उनको क्या कर रहे हैं। बेगुनाहों की जान ली उन्होंने, क्या क्या बिगाड़ा था उन्होंने उनका। उसके बाद मोदी सर ने अच्छा किया कि उनको सबक सिखा दिया। अब वो उनकी आइडिया के क्या कर सकते हैं आगे क्या नहीं, लेकिन उनको 2-3 दिन और उससे रगड़ना था। और हाँ, उनको याद रखे कि हमने क्या किया, हमने कौन सी गलती की है। देखिए उन्होंने तो बहुत सारी गलतियां इससे भी पहले की है। अब देखो, अब बोला है मोदी सर ने, क्या करेंगे आगे क्या नहीं करेंगे वो तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी, तो आपको भरोसा है, मोदी सरकार पर भरोसा है कि जो ये इन्होंने फैसला लिया है सही लिया है कि आने वाले टाइम पे अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो इस बार जो सबक होगा और भी तगड़े लेवल पे होगा? इस बार अगली बार तगड़ा होगा, तगड़ा सबक होगा। अच्छा, लेकिन अभी जो उन्होंने किया है वो जल्दबाजी बस ये लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है पाकिस्तान को। इसके बाद अगर और कुछ ये आतंकवाद के बारे में करता है, कुछ गलत करता है, तो फिर उसके बाद सीधे युद्ध होगा। फिर उसको तो लगता है कि दम है अब, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं लोगों में ये आ रहा है कि मोदी जी ने जो फैसला लिया जल्दबाजी में ले लिया, आगे चल के ऐसे नहीं। देखो वो तो इस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो तो डिसाइड कर सकते हैं, सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा कि हमारे लिए बेटर क्या है। देखो उनको अवाम के बारे में भी सोचना है, फौज के बारे में सोचना है। उसने जो डिसीजन लिया वो उसने सोच समझ के लिया होगा। हम उसमें भी खुश है, अगर वो 2-3 दिन और मसले को आगे बढ़ा सकता है हम उसमें भी खुश है। हम फौज के साथ हैं। हाँ, हम सब के उनके साथ। क्या राय है आपकी? सबसे पहले भारत माता की जय। जय। हाँ ठीक है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेते हैं अच्छा लेते हैं, लेकिन अब जो डिसीजन लिया था ना कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है, तो मिलाना चाहिए था, यही मौका था। लेकिन अगर सीज फायर ही करना था तो इतने बंदे क्यों मरवाए फिर? बिल्कुल यही सवाल है। अगर यही बात ही सीज फायर करना तो पहले ही कर देते। बिल्कुल हाँ। अगर हमारे बंदे इतने मर गए बेचारे पुंछ में, जोरी में, उनके बच्चों को पूछो उनकी क्या हालत है। अब वो क्या बोले, उनको सीज फायर का क्या फायदा है? हाँ। जी जी। इसलिए हम कहते थे इस वक्त अपोजिशन भी साथ थी, जितने भी बंदे सभी साथ है। हालांकि जहाँ के मामडन भी सभी साथ थे, वो बोल रहे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सब एक साथ में थे। बिल्कुल कि हमें प्रधानमंत्री का साथ देना है, आपसी रंजिश चलती रहेगी, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात ये थी, अभी डिसीजन लिया तो लो, सीज फायर करके ना इन्होंने अपने आप को वीक कर दिया। वो पाकिस्तान है, वो आज नहीं कल दोबारा हरकत करेगा, वो नहीं सुधरेंगे। इसलिए जब मौका था इस वक्त, करते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को ना थोड़ा सा वो कर दिया। जय बात। तो अब क्या लगता है कि जो मोदी जी ने बोला है कि अगर पाकिस्तान इस बार जो है आतंकवादी हमला करेगा तो इसको युद्ध माना जाएगा? तो सर जी मेरी बात मैंने पहले भी बताया, पाकिस्तान है वो नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा, वो गंदी कौम ही है, वो गंदा देश ही है। देखो वो खुद करे या ना करे, वो 4 बंदों को और को भेज देगा। बिल्कुल। लेकिन यही कहेगा हमने कुछ नहीं किया, कोई और कर गया। मेन चीज ये है, नाम दूसरों का लगा, करेगा खुद। तो देखिए लोगों की राय हमने पहुंचाई। लोगों का ये भी कहना है कि अगर इतने लोग मरे हैं तो इतने लोगों की जो मरने का बदला क्या है, ये सीजफायर है। अगर ये सीजफायर करना है तो पहले क्यों नहीं किया? जिस तरीके से पुंछ में, राजौरी में और यहाँ पे लोगों की मौत हुई, इतने बच्चों की मौत हुई, तो इस मौत के पहले ही सीजफायर क्यों नहीं किया गया? अगर मौत हुई, पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, तो इसका बदला और भी तगड़ा होना चाहिए था, बदला और भी लेना चाहिए था अभी भारत को। भारत कहीं ना कहीं इस पे रोक लगा दी है। तो लोगों की राय लेना चाहिए था, भयंकर बदला लेना चाहिए था। जिस हिसाब से हमारे भारतीय जो है अपने हिंदुस्तानियों की जो शहादत हुई है, उसी हिसाब से ये बदला 0 है। कम से कम 28,000 बंदों की मुंडियां आनी चाहिए थी यहाँ पे पाकिस्तान से। हाँ, आनी चाहिए थी, तभी पता चलता है। आज हमारे वाकई हिंदुस्तान ने बदला लिया है। अच्छा, उन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल के उन्हें चेक करके उन्हें हिंदुओं को मारा है। क्यों मारा है? वही चीज तो आतंकवाद को हटानी है। वो चीज तो सोच नहीं रहा मोदी ने, सरकार सोच रही, वो सिर्फ अपनी जा रही है बिहार की, वो जो चाह रही है पॉलिटिशियन। अभी लोगों की राय हमने आप तक पहुंचा दी। ये जो फैसला लिया गया है, सीज फायर का फैसला लिया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सरकार ने सही फैसला लिया या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।